दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। प्रिय भाई और बहनों, हम सभी कभी ना कभी हमारे जीवन के अंधकार से गुजरे होंगे, जैसे कि दुख, पीड़ा, असफलता, पाप और निराशा। और ऐसे परिस्थिति में हमें एक ऐसे ज्योति की जरूरत होती है जो हमें रास्ता दिखाए, हमारे हृदय को शांति दे और हमें नया जीवन प्रदान करे। आज के सुसमाचार संत यूहन्ना की अध्याय 8 वाक्य 12 में प्रभु यीशु हमें कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। और वास्तव में यीशु हमारे जीवन की ज्योति है। तो कैसे प्रभु यीशु हमारे जीवन की ज्योति है? सबसे पहले प्रभु यीशु मुझे पाप के अंधकार से निकालने वाला ज्योति है। जब हम पाप करते हैं तब हमारे जीवन में अंधकार छा जाता है। पाप हमारे आत्मा और ईश्वर के प्रति जो संबंध है उसे बिगाड़ता है। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं तो वह हमें क्षमा करते हैं, हमें नया जीवन प्रदान करते हैं और अंधकार को हटाकर अपने प्रेम के प्रकाश से भर देते हैं। दूसरी बात, यीशु मुझे मार्गदर्शन करने वाला ज्योति है। जीवन में कई बार हम नहीं जानते हैं कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत। और हम अक्सर हमारे रिश्तों को लेकर, हमारे नौकरी को लेकर, हमारे पढ़ाई को लेकर परेशान या भ्रम में रहते हैं। उस समय यीशु हमें अपने वचन द्वारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, भजन संहिता अध्याय 119 वाक्य 105, तेरा वचन चरणों के लिए दीपक है और मेरी राह के लिए प्रकाश। प्रिय भाई और बहनों, जब हम किसी भी विषय को लेकर भ्रम में रहते हैं तो हमें प्रार्थनामय हृदय से यीशु के पास जाना चाहिए। क्या मैं यीशु से मार्गदर्शन मांगता हूं? क्या मैं पवित्र वचन पढ़कर निर्णय लेता हूं? और तीसरी बात, प्रभु यीशु हमारे दुख और संघर्षों की आशा की ज्योति है। कभी कभी हमारे जीवन दुख, बीमारी, आर्थिक समस्याओं और विभिन्न प्रकार के संघर्षों के कारण अंधकार हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु हमें वचन में याद दिलाते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 5 में, ज्योति अंधकार में चमकता है और अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। भाई और बहनों, यीशु स्वयं दुख और पीड़ा से गुजरे। उन्होंने तिरस्कार सहा, क्रूस का बोझ उठाया और क्रूस पर टंगे गए। इसलिए जब हम दुखी होते हैं, टूट जाते हैं, तब हमें प्रभु यीशु संभालते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु हमें कहते हैं, ईश्वर दीन दुखियों को संभालते हैं। आखिरी बात, मैं दूसरों के लिए कैसे ज्योति बन सकता हूं? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 14 में प्रभु यीशु हमें कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। प्रिय भाई और बहनों, हम न केवल यीशु की ज्योति को हमारे जीवन में ग्रहण करें, बल्कि दूसरों के लिए भी ज्योति बने। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा। पवित्र आत्मा के साथ जीना होगा, पाप से दूर रहना होगा, बुरे आदतों से दूर रहना होगा, ईमानदारी, प्रेम और विनम्रता से चलना होगा। और जब हम प्रेम, दया, विनम्रता का जीवन जीते हैं, तब हमारा जीवन एक दीपक बन जाता है दूसरों के लिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें
कि प्रभु हमें अपने ज्योति से भर दे, ताकि हम अंधकार में जी रहे लोगों के लिए आशा और ज्योति बन सके। आमीन।